तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीनियर सीक्वेंसिंग यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड ऑफ टीचिंग। सो दोस्तों, ये जो एक टीचिंग टेक्निक है, जैसे कि हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा था, सिमिलरली एक और नया और काफ़ी बेहतरीन टेक्निक है ये टीचिंग का, जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर सीक्वेंसिंग या लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि नाम है लीनियर सीक्वेंसिंग, यानी कि लीनियर सीक्वेंस में आपको चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो ये उस केस में यूज किया जाता है ये मेथड जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है एक सीक्वेंस में समझाई जानी चाहिए, ऐसी सिचुएशन है। लाइक कि जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कोई ऐसे आर्ट या स्किल सिखाया जाता है जो कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से ही सिखाया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि लीनियर सीक्वेंसिंग क्या है और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों कि ये क्वेश्चन है आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और एक बात और इंश्योर करेंगे कि ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक इस तरह से ही लिखेंगे। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर के क्वेश्चन में, तो आपको इतना ही लिखना है। तो आइए देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग स्टाइल वॉज डेवलप्ड बाई B.F. स्किनर। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, आपको ये लाइन जरूर लिखना है कि द लीनियर सीक्वेंसिंग प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय B.F. स्किनर। लीनियर प्रोग्रामिंग स्टाइल इज रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि स्किनर कहते हैं कि अगर हम चाहें तो किसी लर्नर को, किसी स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी कि उसको प्रॉपर कंडीशनिंग देकर, प्रॉपर हम एक सिचुएशन डेवलप करके उसको धीरे धीरे ट्रेन करके माफ़ करिएगा सॉरी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हम लोग गाइड कर सकते हैं। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टेट्स दैट human behavior is shaped through suitable reinforcement to responses। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से है कि ह्यूमन की जो बिहेवियर है, चाहे ह्यूमन बिहेवियर मतलब यहाँ पे जो लर्नर की बिहेवियर है, जो चीज़ों को सीखने वाला, उसके बिहेवियर को हम लोग सुधार सकते हैं या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हैं थ्रू सूटेबल रीइंफोर्समेंट टू द रिस्पॉन्सेज। मतलब कि जहाँ वो गलतियाँ कर रहा है उसकी गलतियों को सुधारना, जहाँ पर वो चीज़ों को ठीक से नहीं कर रहा उसको थोड़ा सा क्यू देना, उसको सजेशंस देना, उसको थोड़ा सा आइडिया देना कि ताकि वो सही तरह से काम को करना सीख जाए। सो दिस इज़ द प्रोसेस। इट टेल्स अस यहाँ पे देखेंगे that a certain direction, it tells us that a certain direction can be given to human behavior, and for this purpose activity is needed to be divided in small parts। तो स्किनर का भी यही सजेशन था कि अगर हम चाहें तो किसी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको हम लोग गाइड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं किसी की लर्निंग को। उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उसको चीज़ें सिखाना चाहते हैं उसको बस हम स्मॉल पीसेस में और इस छोटे छोटे फ्रेम्स में उसको सिखाएं। सपोज़ कि अगर मान लीजिए आपको, जैसे कि आपके बुक्स में होता है कि आपको जो चीज़ें सिखानी होती हैं, आप जिस भी क्लास में होते हैं वहाँ आप चैप्टर्स में पढ़ते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। और ध्यान देने की बात यह है कि हर एक चैप्टर के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करने होते हैं। तो जब तक आप उन क्वेश्चन के आंसर ठीक से नहीं कर लेते तब तक टीचर आपको बोलता है कि वो चीज़ें आप रिपीट करिए। सेम लीनियर प्रोग्रामिंग में भी होता है। सो इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सेस आर कंडीशनड इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर का एग्जांपल दिया, ठीक ऐसे ही होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप जो है एंट्री बिहेवियर से टर्मिनल बिहेवियर की ओर मूव करते हैं।
तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया दोस्तों कि इसमें होता क्या कि सपोज आपको जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है, तो यहाँ पर होगा आपका एंट्री बिहेवियर और यहाँ पर होगा आपका टर्मिनल बिहेवियर। तो याद रखिएगा एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर 1, 2, 3 और 4 स्टेजेस से होने के बाद ही चेंज होगा। एंट्री बिहेवियर के टाइम में आपका बिहेवियर, आपका नॉलेज, आपका स्किल अलग होगा, और जब आप स्टेप 1 को पास करेंगे तभी आप स्टेप 2 में जाएंगे। जब आप स्टेप 2 को पास करेंगे तो आप स्टेप 3, और हर एक स्टेज के बाद आपका असेसमेंट होता है। जब आप उस असेसमेंट में सेटिस्फैक्टरली नंबर को ले आते हैं, यानी कि एटलीस्ट 90% मार्क का आप स्कोर करते हैं, तो ही आप जो है स्टेप 2 में आप आगे आपको बढ़ाया जाता है, फिर स्टेप 3 में, फिर स्टेप 4 में, और ऐसा हर एक स्टूडेंट को करना पड़ता है। यानी कि जो सीक्वेंस होता है आपका, ये हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है, वरना वो चीज़ों को आगे नहीं सीख पाता। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि बच्चा पहले स्टेप 1 सीखेगा, फिर स्टेप 2 सीखेगा, फिर स्टेप 3, फिर 4, फिर 5, तब जाके वो फाइनल गोल तक पहुंचेगा आपका। सो ये हुई बात आपके कि किस तरह से ये होता है स्टेप बाय। इन लीनियर प्रोग्रामिंग लर्नर्स रिस्पॉन्स आर कंट्रोल्ड एक्सटर्नली बाय द प्रोग्राम सिटिंग एट ए डिस्टेंट प्लेसेस। मतलब कि जो आदमी इसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है, यानी कि जिस आदमी ने इस पूरे प्रोग्राम को या जिस इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, वो बाहर से आपको देख रहा होता है कि आप किस तरह से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते। इस पूरी लर्निंग प्रोसेस में, पूरे सीखने की प्रोसेस में लर्नर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर पाता। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो कहने का मतलब स्टेप्स फिक्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को सारे स्टूडेंट्स को करना होता है, और एक स्टेप के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर पाते हैं। सो अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज straight line program because as the learner starts from his initial behavior to the terminal behavior following a straight line। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि यहाँ इस जो मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग को, इसको स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही सीखता है। यानी कि स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 को स्किप करने के बाद सीधे बच्चा स्टेप 2 में आ जाए, या स्टेप 2 को ख़त्म करने से पहले ही वो स्टेप 3 में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक सीक्वेंस में, एक सीधी लाइन में स्टूडेंट को प्रोसीड करना पड़ता है। सो यहाँ पे देखेंगे, सो द स्टूडेंट proceeds from one frame to another when the next step until he complete the program। तो मतलब ये कि जब तक वो प्रोग्राम को, यानी कि हर एक स्टेप को कंप्लीट नहीं कर लेता, वो फाइनल सिचुएशन में नहीं पहुंचता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पे देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है कि लीनियर प्रोग्राम्स आर एक्सपोज टू, यानी कि जो लर्नर होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, दे आर एक्सपोज टू ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीड्स फ्रॉम वन लर्निंग स्टेज टू अनदर लर्निंग स्टेज और फ्रेम टू वन। मतलब यहाँ पे हर एक स्टेज में सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी दी जाती है, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही एक स्टेज पे दी जाती है, और जब आप एक स्टेज को सीख लेते हो तो बड़े ही सिस्टमेटिक मैनर में आप फिर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड करते हो। तो ये आपका तरीका होता है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, इन लीनियर प्रोग्रामिंग लर्नर रेस्पॉन्स ओवर्टली दैट देयर करेक्ट रेस्पॉन्सेज कैन बी रिवॉर्डेड एंड हेयर देयर इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेज कैन बी करेक्टेड। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लर्नर होता है, यानी कि सीखने वाला होता है, वो हर एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, यानी कि उसकी टेस्ट होते हैं हर एक स्टेज के बाद में। और जब लर्नर सही क्वेश्चंस के सही आंसर देता है, और जो प्रोग्रामिंग करने वाला है पूरे प्रोग्राम का, लर्निंग प्रोसेस का, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इसने सही रिस्पॉन्स दिया है, क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, तभी उसे सेकेंड स्टेज में प्रोसीड किया जाता है। अगर गलती होती है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, और जो चीज़ें उसको सीखनी बाकी रह जाती है उस चीज़ को उसको वापस सिखाया जाता है थ्रू रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्डिंग। इन लीनियर प्रोग्रामिंग लर्नर्स आर इन्फॉर्म इमीडिएटली अबाउट वेदर और नॉट देयर रिस्पॉन्सेस आर करेक्ट और
इनकरेक्ट थ्रू द फीडबैक। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे एक स्टेज के बाद टेस्ट होता है, टेस्ट के तुरंत बाद ही बच्चे को इसका रिजल्ट भी बता दिया जाता है, उसको आंसर करेक्ट शो किया जाता है, ताकि वो समझ सके कि मैंने कितना गलत किया है और कितना सही किया है। और इस पे खास अच्छी बात ये होती है कि हर एक लर्नर को, क्योंकि हर एक स्टेज कंप्लीट करना पड़ता है, तो आप जब तक एक स्टेज कंप्लीट नहीं करते आप दूसरे स्टेज में नहीं जाते। यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग है तभी पूरी होगी जब आप स्टेज 1 से, अगर स्टेज 5 तक का ही प्रोग्राम है तो स्टेज 1 से स्टेज 5 तक आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 दिन में इसको कंप्लीट कर ले, कोई 4 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 1 महीना भी लगा सकता है। तो दैट इज़ वाई लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड सपोर्ट्स और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एट देयर ओन पेस। यानी कि हर एक लर्नर अपनी अपनी स्पीड से, अपनी अपनी पेस से पढ़ता है। सो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि जो टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये आपको हेल्पफुल होंगे। इस तरह की और भी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि जब भी ये कंटेंट मैं आपको शेयर करूँ ये आपको मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।